हमारे साथ विनोद मलिक साहब हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं बुढ़ाना के, और पंचायत चुनाव भी अब आने वाले हैं। पंचायतों की पॉलिटिक्स का एक बड़ा रोल होता है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इलेक्शन में बड़ा रोल होता है। ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायतों का, ग्राम प्रधानों की बड़ी भूमिका होती है। मलिक साहब, सबसे ज़्यादा होर्डिंग्स लगाए आपने इस कल के कार्यक्रम के लिए। हम मेरठ से आए तो हमने ये एड्रेस ऐप पे लगाया, हालांकि हमारा देखा हुआ भी था इलाका, लेकिन ऐप से ज़्यादा इंडिकेशन हमें आपके होर्डिंग्स से लग रहा था। तो क्या तैयारी है? पहले तो आप लोगों के चैनल का स्वागत, आप यहाँ आए और हमारे पार्टी का आप लोगों ने कवरेज किया कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। और ये जो रैली है, ये हमारे जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, जो आज भारत रत्न से नवाजे जा रहे हैं और इस देश के विभिन्न पदों पर रहे हैं, कृषि मंत्री से मुख्यमंत्री प्रदेश के और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक आसीन रहे, उस विचारधारा की जो यहाँ मूर्ति का अनावरण होना है, उसके लिए पूरा लोकदल जनपद का लगा हुआ है। ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1000 ट्रैक्टर तो मेरे बैनर लगा करके आएंगे। ये ऐसी व्यवस्था मैंने बनाई। मैंने दर दर गांव-गांव जा कर के पूरे ब्लॉक में व्यवस्था दी और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएंगे। और भीड़, अध्यक्ष जी तो कह रहे थे, पर मैं बताना चाहूँगा आपको, 20,000 की भीड़ कम से कम आएगी। इससे ज़्यादा हो सकती है, 20 से कम नहीं होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो कल प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब की प्रतिमा का, ये पिछले लगभग 30 सालों से इसी स्थिति में है। ये एक अलग पहलू है, लेकिन महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण समय से हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, किन वजहों से नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये जो चोगामा नहर परियोजना है, ये भी आज तक पूरी नहीं है। तो कुछ होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इसके लिए भी आप लगवा देंगे तो शायद किसानों को कुछ भला हो। इसमें टेल तक पानी चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चौधरी साहब ने जो है कहा भी था, चौधरी साहब ने बात भी की, जो हमारे यहाँ सिंचाई मंत्री जो उनके साथ आ रहे हैं, उनसे बात हुई। वे कह रहे हैं कि हम इस नहर में पानी की व्यवस्था करेंगे और अब पानी इसमें चलेगा। क्योंकि जब हमारी पार्टी की जो मंत्री थी अनुराधा चौधरी, उसी के अनुसार ये कार्यक्रम यहाँ पर जो है हुआ था। ये नहर भी जब बनवाई थी चौधरी साहब ने, चौधरी अजीत सिंह ने, वे जो है जब केंद्र में मंत्री थे और ये यहाँ पर प्रदेश में अनुराधा चौधरी मंत्री थी। तो हम समझते हैं उसी टाइम का एक कार्यक्रम था। मैं उस टाइम ब्लॉक प्रमुख था यहाँ, उसी टाइम 2001 से और 6 तक मैं भी पहले भी ब्लॉक प्रमुख था, बीच में ब्लॉक प्रमुख रहा, अभी भी ब्लॉक प्रमुख हूँ। तो कंटिन्यू जनता मुझे यहाँ पर लाइक करती है और उसी के अनुसार चौधरी साहब ने बात जो की है प्रदेश सरकार में, तो मुझे उम्मीद है कि अब शायद इसका पानी भी आएगा। क्योंकि हम सब उसके बाद फिर सत्ता में बहुत रहे ही नहीं, नाम मात्र। चौधरी साहब जब सत्ता में आए तो लगता है पूरा संभवतः इसमें पानी आएगा। ये इसके जो दिन जो थे वो समाप्त हो चुके, जो बुरे दिन थे जो क्षेत्र के किसानों के, जो यहाँ वाटर लेवल जो आज नीचे जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इस नहर में पानी आने से यहाँ का वाटर लेवल भी कंट्रोल होगा और ये पक्का होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया मलिक साहब, और उम्मीद करेंगे कि किसानों की ये जो 30-40 साल पुरानी मांग है, क्योंकि चोगामा का अपना एक संकट था, भौगोलिक परिस्थितियां थी, सारे ब्लॉक जो है डार्क जोन में है चोगामा के, बड़ी मुश्किलें झेली हैं इस इलाके के किसान ने, और ये नहर बन जाएगी तो शायद कुछ हरियाली बढ़ेगी। बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई क्या लड़ेंगे, अब तो सरकार में, अब तो कहने की बात है। अब तो चौधरी साहब के मुख्यमंत्री से मेरे हिसाब से इसमें बात हो जाएगी और स्वतंत्र देव सिंह साथ आ रहे और कह के भी जाएंगे, साथ घोषणा भी कर सकते हैं कि इस कंटिन्यूस में पानी रहेगा नहर में और इसका वाटर लेवल यहाँ का कंट्रोल होगा और डार्क जोन से हमारा लोग अब बाहर भी होगा। मैं आपको ये भी सूचना देना चाहता हूँ। चलिए, घोषणा का इंतजार करेंगे, और घोषणा हकीकत में कब बदलती है या पुरानी घोषणाओं की तरह रद्दी की टोकरी में चली जाती है, ये भी भविष्य में देखना होगा। देखो, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चौधरी साहब जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं और किसानों के नेता है खासकर, और किसानों के मुद्दों पर ही बात करते हैं और किसानों की बात करेंगे। और जब किसानों के लिए नहर की योजनाएं बनी हैं, पहले भी अनुराधा चौधरी ने, हम स्पेशल कह करके चौधरी साहब ने, चौधरी अजीत सिंह जी ने ये बनवाई थी। और चौधरी अजीत सिंह पहले भी, आप 25 किलोमीटर क्षेत्र था गन्ने का, मिल का लगने का, तो 15 किया था। और जब से हमारा यहाँ किसान, गन्ने का किसान खुशहाल है और सारा गन्ना जो है 60% मिलों पर जाता है, ये चौधरी साहब, चौधरी अजीत सिंह जी की देन है।
और पूरी उम्मीद है, आप देख लेना। मैं समझता हूं कि इस नहर में पानी रहेगा और आपका जो चुगामा क्षेत्र है वो भी डार्क जोन से बाहर हो जाएगा। इसका वाटर लेवल पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत धन्यवाद मलिक साहब बात करने के लिए।